और उसके बाद जो जो चीज़ें फेस की हमने, करेक्टर वाइज जज करने लग गए। थाने जाना ही होता था हर तीसरे दिन, पहुंच रहे हैं। अगर मैं भी ऐसे ही काम करवा दूं तो बाकी जो लाइन में खड़े हैं 2-2.5 घंटे से, उनका क्या होगा। तो ती अभियान एक ऐसी संस्था है, बोल सकते हैं कि जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, 5 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं करता है अपनी बेटियों को। तो मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी NSUI स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, साथ में यूथ कांग्रेस में भी पहले रह चुकी हूँ और अभी शक्ति अभियान का एक हिस्सा हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, पापा, मम्मी, भाई और सिस्टर। पापा मेरे एक्स सर्विस मैन है, आर्मी से रिटायर्ड है। मम्मी हाउसवाइफ है। दीदी की शादी हो गई और भाई जॉब कर रहे हैं। जो मेरी प्रेरणा है राजनीति में आने की, वो एक्चुअली मेरे दादाजी से आई है। वो भी कांग्रेस के एक अच्छे लीडर रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कॉलेज लेवल से ही मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ था, जिस वजह से मैं NSUI संगठन से जुड़ी थी उस टाइम से। एक्चुअली कॉलेज में हमारे एक ही संगठन हुआ करता था, तो हमें भी पहले उन पे ही विश्वास होता था कि अच्छा संगठन है, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। और बहुत सी ऐसी उस टाइम पे फेस हो रही थी यूथ के साथ चीज़ें, जो वो अच्छे अच्छे काम भी कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उस संगठन के साथ जुड़ी मैं, तो धीरे धीरे फील होने लगा कि हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए हमने जो है नए संगठन NSUI, मतलब हमारे लिए नया ही था उस टाइम पे, तो वहाँ से स्टार्ट की जर्नी। पहले NSUI में ज्वाइन किया, सब लोगों को ज्वाइन करवाया और उसके बाद जो जो चीज़ें फेस की हमने। अब होता है ना कि दूसरा संगठन अगर कॉलेज में आ जाता है तो पहले संगठन को दिक्कत होने लग गई। पहले तो वो लड़कियों के ऊपर करेक्टर वाइज जज करने लग गए, फैलाने लग गए बातें। और इवन मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि पुलिस केस भी 2-3 बार, मतलब थाने जाना ही होता था हर तीसरे दिन, पहुंच रहे हैं। ठीक है, और इवन मेरे फैमिली को नहीं पता होता था कि मैं पुलिस स्टेशन जाके आई हूँ आज। और एक बार ऐसा हुआ था कि अखबार में उन लोगों ने मेरे करेक्टर को लेके एक पूरी न्यूज़ बना दी थी कि NSUI की नेहा शर्मा ने लगाए छेड़खानी के गलत आरोप। इस तरह से मतलब मेरे को डिफेम करने की कोशिश की थी। और देखो, इन चीज़ों से मुझे न तब फ़र्क पड़ा था और ना ही आज फ़र्क पड़ा है। ये चीज़ें जो है मुझे हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनाती आई थी और आगे भी बनाती रहेगी। मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगी। एक्चुअली उस संगठन में भी जैसे अदर गर्ल्स भी थी, ठीक है, हम अच्छा वर्क कर रहे थे संगठन के लिए, लेकिन प्रेफरेंस उन लड़कियों को मिल रही थी मेरे ही सामने। जैसे कि कुछ लड़कियां थी जो काम नहीं करती थी, लेकिन उनके अच्छे लिंक्स थे जैसे। और हमारा ऐसा होता था कि हमने काम ही करना है और बस अपनी क्लासेस लगाई, अगर कोई एक्टिविटी है तो की, वरना अपने घर गए। ठीक है, तो ज़्यादा मीटिंग्स हम नहीं करते थे, लेकिन काम करने के टाइम पे हम आ जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि कॉलेज का एक फॉर्म था, वो सबमिट करवाना था और मैं 1-1.5 घंटे से लाइन में लगी हुई थी। और मेरी क्लास की लड़कियां जो है वो उनके पास सीधा फॉर्म पकड़ाया और वो सीधा अंदर लेके गए और मेरे ही सामने बोला। मैंने पूछा था कि ये ऐसा कैसे है, मतलब जब सब लोग लाइन में खड़े हैं तो इन्हें भी खड़ना चाहिए। तो उन्हीं लोगों ने मुझे ऐसा बोल दिया था कि ये संगठन की लड़कियां हैं, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो उस टाइम पे मैंने आवाज उठाई थी कि संगठन की लड़की तो मैं भी हूँ, है ना, तो अगर आपके ये रूल्स है तो ये भी इक्वल रहे। तो उन्होंने मेरे से मतलब फॉर्म भी मांगा था उस टाइम पे कि आपका भी दे दो, हम करवा देंगे। लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हुआ था कि अगर मैं भी ऐसे ही काम करवा दूं तो बाकी जो लाइन में खड़े हैं 2-2.5 घंटे से, उनका क्या होगा। तो इक्वालिटी के लिए वहीं से जो है मेरे लिए थोड़ा सा इशू बन गया था कि इक्वालिटी तो लानी है, चाहे चाहे मतलब लड़का लड़की में हो, चाहे लड़कियों में ही क्यों ना हो। तो जब वो इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था तो धीरे धीरे मैंने एनालाइज किया कि पॉलिटिक्स तो हर जगह है और लिंक्स जो है, जो जिनकी ज़्यादा लिंक्स है उनका काम आसानी से हो जाता है। तो वहाँ से थोड़ा मुझे समझ आया कि पॉलिटिक्स में क्यों आना ज़रूरी है, कि हम खुद अब मतलब जो काम मैं लिंक्स के थ्रू करवा रही हूँ मैं खुद ही क्यों ना करवाऊँ अपना काम, कि मुझे किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, इवन मैं करूँ और मैं औरों की हेल्प भी साथ में करूँ। तो वहाँ से मुझे समझ आया था कि पॉलिटिक्स क्यों ज़रूरी है और लड़कियों को आगे आना ही। देखिए,
देखिए, अभी तक जितना मैंने एनालाइज किया है तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह फील होती है, चाहे वो कोई भी संगठन है, अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ती है। लेकिन शक्ति अभियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं और लड़कियों को ही आगे किया जा रहा है। जैसे बाकी संगठन की मैं बात करूँ तो NSUI में भी मैं हूँ और अच्छा है संगठन, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 ही लड़कियां जो है NSUI की स्टेट पोजीशन पे है, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और लड़कों की अगर आप संख्या देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो वहीं से दिख जाता है साफ साफ कि लड़कियों को आगे लाने की कितनी ज़रूरत है। और शक्ति अभियान एक ऐसी संस्था है, बोल सकते हैं कि जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन शायद ही कभी हो। देखिए, अगर महिलाओं को 50% अपॉर्चुनिटीज़ अगर संगठन में दी जाती है या किसी भी प्लेटफॉर्म में दी जाती है तो इससे एक मैसेज शो होता है इक्वालिटी का, जिसमें कम चांसेस होते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। क्योंकि अगर महिलाएं और पुरुष बराबर बराबर हिस्सेदारी पे होगी तो महिलाएं जो है अपनी आवाज़ उठा सकती है। मतलब जैसे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी तो अगर बराबर बराबर हिस्सेदारी होगी तो बढ़िया अपना लड़ाई लड़ सकती है। जैसे देखा जा सकता है कि महिलाओं को रात को बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत से, जैसे हमारे हिमाचल में भी कहीं ना कहीं है, कहीं कहीं जगह पे ऐसा है कि अगर बॉयज़ अगर कहीं जा रहे हैं शाम को तो फैमिली इतना क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन तो पूछेंगे कि हाँ कहाँ जा रहे हो, दोस्त है, ठीक है, एंजॉय करो। लेकिन वही अगर उनकी बेटी होगी तो आई थिंक 6 बजे के बाद, 6 क्या 5 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं करता है अपनी बेटियों को। आई थिंक इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फैमिली को भी इनसिक्योरिटीज़ होती है कि आजकल देखो महिलाओं के साथ कभी भी बहुत से इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से जो है फैमिली भी थोड़ा इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन अगर महिलाओं को आगे लाया जाए, अगर महिलाएं रूल करेंगी तो आई थिंक से थोड़ा सा चेंजेस जो आएंगे, और फैमिली, जो भी फैमिलीज हैं उनको थोड़ा सा भरोसा अपनी बेटियों पे तो चलो बहुत से लोग भरोसा भी करते हैं, लेकिन समाज पे भरोसा नहीं होता है, जिस कारण ऐसा है। तो अगर महिलाएं आगे आएंगी, खुद रूल्स बनाएंगी तो थोड़ा समाज में भी चेंजेस आएंगे। मैं आगे जाके ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ें चल रही हैं, मैं थोड़ा इस पे ही वर्क करना चाहती हूँ कि बराबर अधिकार जो है लेडीज़ को, लड़कियों को हर प्लेटफॉर्म पे मिले। एक्चुअली राजनीति में आने का मेरा इंटरेस्ट इसीलिए है कि हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए। इसलिए जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या महिलाओं को थोड़ा कम आंका जाता है, वहाँ पे अगर बराबरी दी जाए तो बहुत से ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो महिलाओं के पास है लेकिन पुरुष जो है उस पर गौर नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा इक्वालिटी आए, और मैं वही थोड़ा उसको साथ लेके ही इसीलिए पॉलिटिक्स में हूँ।